तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है छलावा स्पेशल। भूत प्रेत और आत्मा इन सब में एक ही समानता होती है। पर दोस्तों क्या आप छलावे के बारे में जानते हैं? दोस्तों छलावे की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो ज्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रह सकता। उसे इंसानों को डराने का शौक होता है और तो और उसकी खासियत तो ये है कि वो कभी किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या था, क्या ये सच है? तो दोस्तों ऐसी ही कुछ रियल स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पर ध्यान रहे हमारा ये चैनल मनोरंजन के लिए बना है, हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन अभी दबा दें ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपने अपने हेडफोन लगाए और कहानियों को पूरा सुनिए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये बात आज से कई साल पहले की है। उस वक्त लोग गांव में रहा करते थे। अभी लोगों ने वहां से शहर की ओर पलायन नहीं किया था। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर अमन ने मुझे उस गांव की एक कहानी बताई जो उसे आज तक याद है। उन दिनों अमन के चाचा जी खेतों में जाया करते थे और घर से खेत कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। उस वक्त वहां ज्यादातर लोग पैदल ही सफर करते थे। हमारे चाचा को बीड़ी पीने का बहुत शौक था। अक्सर एक खत्म हो तो वो तुरंत दूसरी जला लेते थे। दोस्तों एक बार की बात है, चाचा अक्सर खेत से आने और जाने के बीच रास्ते पर, जिसे चौराहा कहते हैं, वहां पर एक पत्थर पर बैठकर बीड़ी पिया करते थे। उस वक्त वहां इतनी शांति होती थी कि सिर्फ कानों पर हवा की आवाज ही सुनाई देती और कहने को ही वहां कोई आदमी नजर आता था। एक दिन अचानक से एक आदमी वहां चाचा के बगल में आकर बैठ गया और ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। तो चाचा ने उसकी ओर देखकर कहा, बीड़ी चाहिए? उसने तुरंत हामी भरी। अभी तक वो चाचा को लगातार देख रहा था, पर जैसे ही चाचा ने उसकी तरफ ध्यान से देखना शुरू किया तो उसकी आंखों की दोनों पुतलियां इधर उधर हिलने लगी। दोस्तों आपको एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं, छलावों की एक आदत होती है और यही इनकी कमजोरी भी होती है। वो कभी भी आपकी आंखों में देखकर बात नहीं करते, उनकी नजरें स्थिर नहीं रहती। खैर, पर उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें लगा कि शायद यह आदमी ऐसे ही करता होगा। उसने बीड़ी पी और वहां से चला गया। दूसरे दिन भी वो आया और बीड़ी पीकर चला गया। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चला और धीरे धीरे वो चाचा का दोस्त बन गया। दोस्तों छलावे कभी खुद से बात नहीं करते और ना ही कुछ पूछते हैं। वो उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो बार बार की जा रही हो। खैर, 1 हफ्ते बाद चाचा ने बीड़ी पीने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो पाया कि उसमें एक ही बीड़ी बची है और पहली बार ही छलावा बोल पड़ा, ला बीड़ी पिला। चाचा ने कहा कि मेरे पास एक ही है, आज नहीं है, और वैसे भी मुझे ज्यादा शौक है बीड़ी पीने का, बीड़ी पीने दे। पर वो माना नहीं और जिद करने लगा। उसने करीबन 5 मिनट बहस करी और बीड़ी को जलाने ही नहीं दिया। अब चाचा छिड़ चुके थे। चाचा जी ने उसे कहा कि तू जा रहा है कि नहीं। उनके बोलते ही वो झट से बोल पड़ा कि आजा कुश्ती लड़ते हैं, जो जीता बीड़ी उसकी। बोल, लड़ेगा? दोस्तों यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये अजीब आवाज कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, छलावे इसलिए कम बोलते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। पर गांव में कई तरह के लोग होते हैं और कुछ चीजें बीत जाने के बाद ही सामने आती हैं, तभी तो किस्से और रहस्यमय कहानियां बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। चाचा जी उसकी बात मान गए और कुश्ती लड़ने लगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों में कुश्ती 2 घंटे तक चली और तो और कई बार तो चाचा बेहोश होते होते बचे। पर उन्होंने देखा कि वो थक नहीं रहा है, ना उसे पसीना आ रहा है। अब चाचा को डर लगने लगा था, तो बचने के लिए चाचा ने कहा कि बीड़ी तो है पर माचिस नहीं। चाचा के बोलते ही चाचा ने देखा कि वो भागकर बीड़ी के पास गया, तो चाचा उठकर घर की ओर भागने लगे। इसके बाद जो हुआ शायद आपको यकीन नहीं आएगा, पर वो सच है। वो थोड़ी दूर तक चाचा के पीछे भागा, करीबन 10-15 कदम, और चाचा उसे बार बार मुड़कर देखने लगे। वो रुककर बोला, चाचा भी रुककर उसे देखने लगे।
पर उससे काफी दूर थे। तभी उनके कानों पर एक आवाज आई, बेटे आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। ये आवाज चाचा को घर जाने तक डराती रही। इसके बाद आज तक कभी वो उस रास्ते से नहीं गए और ना ही अब वो किसी चौराहे पर खड़े रहते हैं। दोस्तों, इन सब वाक्यों का निवारण और निष्कर्ष मैं आपको अंत में बताऊंगा। कहानी में बने रहे। और तो और इस बारे में मैंने कुछ दोस्तों से पूछा तो एक कहानी और सामने आई। मेरे दोस्त सजाद ने बताया कि उसे भी बचपन में कुछ अजीब दिखा था, जो मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त सजाद करीबन 10 साल का रहा होगा। उसका घर दिल्ली से बिहार में स्थित मलमलिया गांव में है। फिलहाल वो अभी दिल्ली में काफी सालों से रह रहा है। ये किस्सा उन दिनों का है जब सजाद अपने पिताजी के साथ हर साल गांव जाया करता था और उसके पिताजी का कहना था कि घर पर खाली नहीं बैठना चाहिए, जहां रहो चाहे 10 दिनों के लिए ही रुके हो, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। वहां उनके पास काफी जमीन और खेत है, तो पिताजी जब भी जाते तो खेतों पर काम करने लगते। उनका रोज का आना जाना देखकर मैंने एक बार पिताजी से जाने की जिद करी कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और देखूंगा। पिताजी हंस पड़े और ठीक है कहकर मुझे भी अपने साथ खेतों में ले गए। उन्हें काम करता देख मैं बोर हो रहा था, इधर उधर घूमने लगा। कई बार तो पिताजी मुझे आवाज लगाकर वापस बुला लेते, कहते ज्यादा दूर नहीं जाना वरना भूत आ जाएगा। वहां सुनसान तो था ही और मैं डर के मारे चुपचाप बैठ गया। पूरा दिन बीत जाने के बाद सूरज छिप गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पिताजी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। पिताजी के दूसरे हाथ पर मसाल जल रही थी। रास्ते में चलते चलते हमें ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ों की पत्तियां हिला रहा है। आवाज धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी कि तभी पिताजी ने रुककर इधर उधर देखा तो जहां हम खड़े थे वहां से 2 खेत नीचे मशाल की रोशनी में पिताजी ने उसी तरफ बढ़कर देखा तो पाया कि पिताजी का ध्यान वहां से हट नहीं रहा था और मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा था कि तभी पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मना करा कि उस तरफ मत देखना और जल्दी जल्दी घर की तरफ हम जाने लगे। दोस्तों, जब मैंने ये सजाद से पूछा कि आखिर तूने क्या देखा, तो जवाब सुनकर मुझे खुद थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बताया कि उस आदमी ने खड़े खड़े ही अपना सीधा हाथ इतना लंबा कर दिया कि वो पेड़ की टहनियों को पकड़कर बार बार नीचे झुका रहा था और वो कोई नहीं, एक छलावा था। शायद आज अपने गांव में जाता तो है पर रात के समय बाहर नहीं जाता। चलिए एक नजर तीसरी कहानी पर डालें। दोस्तों, एक बार की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में अक्सर लोगों के साथ किस्से या तो अकेले में होते हैं या फिर रात के अंधेरे में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था छलावे अक्सर चौराहों और सुनसान जगहों पर मिलते हैं। ऐसा ही एक छोटा किस्सा जो मैंने 2013 में सुना था, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बात कुछ इस तरह है। मेरे दोस्त योगेश ने बताया कि उस गांव हिमाचल में यह किस्सा हुआ था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी देर रात जंगल से घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बकरी के बच्चे की आवाज सुनाई दी। तो उस आदमी ने टॉर्च पास में झाड़ियों की तरफ करी तो पाया सच में वहां एक बकरी का बच्चा बैठा था। पर वो डरे नहीं, बल्कि ये सोचने लगे कि आखिर इतनी रात गए यहां ये क्या कर रहा है और अब तक ये जिंदा कैसे है। दोस्तों, हिमाचल उत्तराखंड के गांव में अक्सर बाघों का खतरा रहता है, इसलिए पालतू जानवर लोग अक्सर अपने घरों में ही रखते हैं। घरों में ही नहीं बल्कि उनके लिए स्पेशल अलग से कमरा बना हुआ होता है। खैर, कहानी की तरफ चलते हैं। उस आदमी ने उस बकरे के बच्चे को उठाया और सोचा क्यों ना इसे घर ले जाया जाए, वरना ऐसे तो इसे कोई भी मार देगा। करीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्हें लगा कि वो बच्चा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। उन्होंने कई बार तो उसे ठीक से पकड़कर ऊपर की ओर किया, पर उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके पीछे कोई चीज घसीटती हुई चलती आ रही है। उन्होंने रुककर जैसे ही पीछे देखा
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वो घसीटने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि उस बकरी के पैर थे। दोस्तों, आप यकीन मानो तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बताया कि उस बकरी के बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए थे कि वो जमीन पर घिसने लगे। ये देख उन्होंने उसे फेंक दिया, लेकिन अभी उनका डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जो देखा वो और भी अचंभे में डाल देने वाला सच था। वो बकरी का बच्चा गिरकर मेंढक का रूप लेकर जंगल की तरफ भाग गया और वो डर के मारे भागकर किसी तरह अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों, आपने देखा कि छलावे इंसान को डराने की क्या क्या तरकीबें सोचते हैं, पर उसकी अच्छाई ये है कि वो सिर्फ डराता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अभी अभी जो हुआ वो क्या था, क्या वो सच था। खैर, मुझे आशा है कि आप छलावों के बारे में जान गए होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट जरूर करें। याद रहे, छलावे कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते और अक्सर उनकी आवाज नाक से निकलती है। और तो और वो ज्यादा समय तक खुद को रोक नहीं पाते और अपने असली रूप में आने को उत्सुक रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानियां और किस्से। अगर आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी भेजी हुई कहानियां लाने की। तब तक के लिए बाय बाय।